तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयजेवास्तु भूयः அன்னவையர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்வதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சுடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விரியன்னையும் மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. तिरुप्पावई में अब तक हम 15 पाशुरों का अनुभव किए हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि तिरुप्पावई में अर्ध भाग आधा भाग अब तक समाप्त हुआ है। इसमें कल के पाशुर में जो विशेषार्थ बताने थे उनको पहले बताता हूं, उसके बाद आज का पाशुर का अनुभव लेते हैं। कल का पाशुर जो है वो अति मुख्य पाशुर है, क्योंकि वो हमें बताता है वैष्णवों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, कैसा उनके साथ सहवास करना चाहिए। इसके बारे में हमारे आचार्य बोलते हैं। उसमें एक एक वाक्य में भी कुछ ना कुछ अर्थ निगूढ़ है जिसको हमें जानना आवश्यक है। तो कल हम देखे थे कि ये इलंकिड़िए, ऐसे ये लोग अंदर रहने वाली उस गोपी को पुकारे, तो वहां उसके जो बात करने की शैली है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे हम ये सबक सीख सकते हैं कि हमारे लिए श्री वैष्णवों से बातचीत भी उद्देश्य है, उनका स्वर उद्देश्य है, उनकी बात उद्देश्य है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे भगवान का दर्शन लेना, भगवान की सेवा करना है, हाँ करना ही है, पर भागवत मिले तो उनसे उनके बारे में बातचीत हो सकता है, नहीं तो भगवान के बारे में हो सकता है। ऐसा बातचीत करने को मिले तो वो अति मुख्य है। भगवत दर्शन भगवत सेवा से भी वो मुख्य होता है। तो ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को भक्त मानकर उस भक्त से कुछ ना कुछ बात करना, कुछ लौकिक विषयों को बात करना, इसके बारे में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पर उनके बारे में जो भागवत है उनकी जो दिनचर्या हो उसके बारे में, आ, नहीं तो उनका जो सुख दुख है इत्यादि के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि भक्त होने के नाते हमें परस्पर थोड़ा, जब दुख ऐसा होता है तब हमें परस्पर सहायता करना चाहिए। तो इसलिए जो भी सपोर्ट, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, वॉट एवर सपोर्ट दे सकते हैं हमें देना ही होगा। इसलिए हमारे लिए वो भागवत बहुत उद्देश्य है। उनकी जो बात है, उसका जो स्वर है, वो सब हमारे लिए उद्देश्य है। ये पहले इले इड़ंगिलिए, इससे हमें पता चलता है। मधुर कवि आழ்वार, मधुर कवि सूरी जी नमाழ்वार के शतकोप सूरी जी के शिष्य थे। वहां जो शतकोप सूरी जी है ना, उनका जो तिरुवाईमொழி है, वो बोलते हैं उनका तिरुवाईमொழி का जो पाशुर है, उस पाशुर का जो राग है, उस राग को मैं गाता चलता हूँ। पाविनिन्निशै तिरिवने, देवमत्तरियेन कुरुहूर नंबी पाविनिन्निशै तिरिवने बोलते हैं शतकोपसूरी जी। उनसे संबंधित पाशुर, उस पाशुर से संबंधित राग, उस राग को ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ गाने याद नहीं होते और उनका ट्यून याद रहता है, उस ट्यून को ऐसा गाते रहते हैं थोड़े लोग। ऐसा
वो पाशुर का जो ट्यून है ना, वो ट्यून भी मेरे लिए उद्देश्य है, बोलते हैं मधुर कवि आழ்वार। ऐसे ही भागवतों का जो बात होती है, जो उस बात का स्वर होता है, वो भी हमारे लिए उद्देश्य है। ये इससे हमें आ, पता चलता है। इसके बाद इन मुरंगुदियो, अभी तुम नींद ले रही हो क्या? हम आ चुके हैं, इसके बाद भी कर रही हो क्या? तो यहाँ क्या सबक सीख सकते हैं हम? जब भागवत आ जाते हैं, तब भागवत अनुभव को छोड़कर भी भागवतों के साथ हमें मिलना है। शास्त्रों में एक विषय है, ये देखिए ना, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, भोजन के बीच हमें उठना नहीं चाहिए। भोजन में बहुत सारे नियम हैं। भोजन को भूतल में रहकर, नीचे बैठकर भोजन लेना चाहिए, और जो भी प्रसाद है, प्रसाद को ही लेना चाहिए, और बहुत सारे नियम हैं। एक नियम है कि एक बार बैठ गए तो भोजन पूरा करने तक हमें उठना नहीं चाहिए। ये शास्त्र में नियम है। और कोई भागवत हमारे घर आ गए तो हम भोजन के बीच उठकर जाके हस्त प्रक्षालन करके उनका स्वागत कर सकते हैं। स्वागत करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है, क्योंकि ये मुख्य नहीं है, भागवत मुख्य है। ऐसे ही हमारे आचार्य तिरुवाराधन में हो तो भी भागवत कोई भगवत भक्त आ गए तो तिरुवाराधन को बीच में छोड़कर आके इनसे ही बात करते हैं। ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ गलत नहीं समझेगा। क्योंकि भगवान को भी भक्तों पर इतना आदर है। इसलिए भक्तों को छोड़कर हम भगवान के पास ही रहे तो भगवान सह नहीं पाएंगे। तो भगवत आराधन के बीच में भी कोई भक्त आ गए तो उन भक्तों का आ, जो भी करना है, स्वागत करना, उनका कुशल प्रश्न करना, ये सब करना ही है। तो ये है भगवद अनुभव से भी विशिष्ट है भागवतानुभव। भागवत अनुभव को छोड़कर भी भागवत अनुभव कर सकते हैं, करना है, ऐसे समझेंगे। तो ये है दूसरा चीज। तो हम आ गए, हमारे आने के बाद भी तू सो रही है, यहाँ ये सबक मिलता है। उसके बाद शिल्लेन नड़येन मिन, आप कटुक्ति क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलती है ये। यहाँ क्या होता है ना, अंदर रहने वाली भी कभी कभी उसमें, उस संवाद में देखे तो कभी वो भी थोड़ा आ, हृदय में हृदय दुख कर कुछ बात कहती हैं, बाहर रहने वाले भी कहते हैं। तो यहाँ दोनों के इस आ, वाक्यों से हमें ये जानना होगा कि जो कोई हमें कोई भी कुछ बोले तो हमें उसको सहन करना है। कल इसके बारे में हम बहुत देखे हैं। इसलिए जो वो कुछ बोले तो भी, वो जो कुछ बोले तो भी हमें उसका सहन करना है। उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, उसको बड़ा विवाद के रूप में आ, परिणत नहीं करना चाहिए। इसलिए सिल मिन, ऐसा बोले। उसके बाद नंगमीर पोदर हिन्नेन, वहां नंगमीर, नंगमीर माने गुणपूर्ण, ऐसा अर्थ है। तो हम कल देखे थे कि एक विवक्षा से बोल रही है वो गोपी, पर यहाँ उस विवक्षा को छोड़कर नंगमीर इसको देखे तो उस पद से क्या मिलता है? हमारा किसी भागवत के साथ कुछ झगड़ा हो तो भी, विवाद हो तो भी, गौरव्यता, जिस गौरव से उनसे बात करनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी गौरवीयता में कमी नहीं आनी चाहिए। विवाद हो तो भी हम इस विवाद को विस्मरण कर, भूल कर, हमें उनका जो गौरव देना है वो गौरव देना ही पड़ेगा। नगमीर, इस पद से ये मिलता है। और उसके बाद वल्लयुन कटुरैहल, तो ये लोग भी बोलते हैं, ये लोग भी थोड़ा कटुक्ति बोल देते हैं। तो यहाँ क्या है ना, परस्पर होना चाहिए वैष्णवों में। मैं जब कुछ ना कुछ बोलूंगा तो आपको सहन करना पड़ेगा, आप कुछ बोल देंगे तो मुझे सहन करना पड़ेगा, ऐसा परस्पर होना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग संसार में हैं, तो संसार में प्रकृति संबंध के कारण
हमें कुछ ना कुछ अज्ञान होगा, अज्ञान से कुछ ना कुछ गलत काम हम कर देंगे, तो ये होगा ही। होने पर दास का कुछ दोष हो तो जो मेरे पास रहते हैं, मुझसे मेरे साथ सहवास करते हैं, उनको झेलना पड़ेगा। तो वो जो कुछ करते हैं उसको दास को झेलना पड़ेगा। तो ऐसा ये परस्पर होना चाहिए। उसके बाद वल्लीर्हळ्ळिङ्गणे नाने दानायण, ये तो इस गाथा का अति मुख्य एक वाक्य है। कल देखे थे उसके बारे में, विस्तृत रूप से देखे थे। तो हमारा दोष नहीं हो तो भी कोई हम पर दोषारोप किए तो उस दोष को हमें मानना है, हमें मानना ही है। और हमारे पास दोष नहीं है, इसको बोलते हुए बहुत निर्बंध नहीं करना चाहिए। यहाँ एक सबक यह है कि कभी भी भक्तों को अति निर्बंध नहीं करना चाहिए। वो अच्छा काम ही हो ना, कभी कभी क्या होता है, स्वामी ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा हमें अति निर्बंध नहीं करना चाहिए। ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी भी हमें बोलना नहीं चाहिए। आपका अभिप्राय हो तो ऐसा कीजिए स्वामी, ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी हो, ऐसा ही बोलना चाहिए, कभी भी निर्बंध नहीं करना चाहिए। इसलिए अति निर्बंध नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आचार्य होते हैं, आचार्य के पास से हमें कुछ लेना है, स्वामी तीर्थ दो, नहीं तो आपका श्रीपाद तीर्थ दो, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, वो नहीं देते तो स्वामी आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा निर्बंध नहीं करना चाहिए। उनका जो अभिप्राय है उसके अनुगुण हमें रहना चाहिए, अति निर्बंध नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच, पर ये अरे हमें इतना निर्बंध से कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचकर वो झगड़ा को समाप्त कर दी। वो भी यहाँ हमें मिलता है। उसके बाद ओल्लेनी पोदाई, बाहर के लोग बोले अरे शीघ्र बाहर आओ, ऐसा बोले। तो वहां क्या हमें सीखने को मिलता है, भागवतों के साथ हम जुड़े नहीं तो हम रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। वो देखिए शीघ्र आओ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, शीघ्र आओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें भी भागवत संश्लेष जो है वो आ, सत्ता के लिए वो चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए। यानी भागवतों के साथ ही मैं रह सकता हूँ, किसी और के साथ रह नहीं सकता, ऐसी एक निष्ठा हमें भी आनी चाहिए। वल्लैनी पोदाई, उसके बाद उनके न वेरुड़ई, तुम्हारे लिए ये क्या अलग कुछ कृष्णानुभव, अलग क्या है तुम्हारे लिए, ऐसा जब बोले, तब कल भी मैं बोला था कि जो भी आचार्य हमें दिखाए हैं, जो भी मार्ग वो दिखाए हैं, उस मार्ग में ही हमें जाना जाना चाहिए। मैं कुछ अलग मार्ग में जाता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कुछ शास्त्र में विचार कर दिया, मेरा ऐसा निर्णय हुआ है, इसलिए मैं ऐसा चलता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आचार्य दिखाए हैं उसी मार्ग में हमें भी चलना पड़ेगा। देखिए ना, यहाँ थोड़ा विचार कर सकते हैं हम। पूर्वाचार्य जो किए हैं उनको ही हमें करना चाहिए, ऐसा नियम है। हम पहले भी देखे हैं, शय्यादन शय्यो, जो उन्होंने नहीं किया उसको हम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, स्वामी पूर्वाचार्य है, पूर्वाचार्य कभी भी जूम में से तिरुप्पा प्रवचन किए क्या? तो आप कर रहे हैं। तो देखिए ना, जो पूर्वाचार्य नहीं किए हैं उसको हम कर रहे हैं आज, ये हुआ है। पर ये गलत है क्या या सही है? ये गलत है या सही है? तो इसको दास तो ऐसा सोचता है, ये तो दास का पर्सनल अभिप्राय है। देखिए ना, पूर्वाचार्यों ने संप्रदाय प्राप्त अर्थों का प्रचार किया, उन्होंने प्रचार किया। तो प्रचार करना यह है, उन्होंने भी प्रचार किया है, हम भी अब प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये जो काम है वो काम तो एक ही है, पर क्या है ना, उसका माध्यम अब अलग हुआ है। तब तो ऐसा माध्यम नहीं था, इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी उनके पास आते हैं उनको बोलते हैं, ऐसा ही था। पर अब जो ये माध्यम है ना, ये माध्यम अलग हो चुका है। अब ये माध्यम मिलता है, काम तो वही है, माध्यम जो है, उपकरण जो है, वो अलग हुआ है। इसलिए दास ये सोचता हूँ कि उन्हीं कामों को करना है, हमें इन उपकरणों की सहायता मिले तो उनकी सहायता भी लेना चाहिए। तो काम
डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, पर उपकरणों में, माध्यम में कुछ डिफरेंस आए तो वो कुछ नहीं, वो गलत नहीं है, ऐसा दास का अभिप्राय है। पर इस तो क्या हुआ पता नहीं चला। तो हम माध्यम के बारे में बात कर रहे थे। इन माध्यमों में ये तकलीफ है ना। जब ऐसा ये प्रचार होता है, ऐसा हम उपन्यास देते हैं, इनमें थोड़े कष्ट हैं, विघ्न होते रहते हैं। और ये एक बड़ा विषय ये है कि हम जब ऐसा उपन्यास कर रहे हैं, हमें ये नहीं आ, समझ में आता। देखिए ना, अब दास तो बोल रहा हूँ, मोस्टली दास तो किसी फोटो को देख कर ही बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा जो वीडियो चल रहा है उसको देखते बोलता हूँ। पर जब पास में लोग होते हैं, उनके मुखारविंदों को देखते हुए, उनको देखते हुए जब हम बोलते हैं ना, वो अनुभव अलग ही होता है। उनका एक हर्ष देखने से, उनका संतोष देखने से हमारे हमें भी उत्साह होता है। कभी कभी हम जो बोल रहे हैं वो उनको समझ में आया नहीं, वो उनके वो मुख मुख में जो वो बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनसे हम जान जाते हैं। इसलिए जहाँ विस्तृत रूप से बोलना है ऐसा बोलते हैं, जहाँ संकोच करना है वहाँ संकोच करते हैं, ऐसा होता है। ये जब डायरेक्टली आते हैं उसमें ये सौकर्य होता है। और ये एक और चीज क्या है ना, ये संप्रदाय विषय जो है, इनके इनको बोलने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अरे जो लोग को सुनना है, नहीं तो व्यूज आना चाहिए, ये उद्देश्य है क्या? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। परमोद्देश्य तो ये है कि जो ये सुन रहे हैं उनका ज्ञान हो, उनका भगवान के साथ और भी आ, ये सानिध्य बोलते हैं ना, सामीप्य, और वो भगवान के और भी समीप जाए, यही उद्देश्य है। तो ज्ञान और अनुष्ठान, यही हमारा उद्देश्य है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे उपन्यासों में हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सुन रहा है, वो कैसे सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य परिपूर्ण हो रहा है कि नहीं, ये होते हैं। तो क्या है ना, जो काम पूर्वाचार्यों ने किया वही काम हम कर रहे हैं।
पर वहां जो उद्देश्य है उस उद्देश्य यहाँ भी आ, वो फलव्याप्त हो रहा है क्या नहीं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम उसी काम को कर रहे हैं पर अलग माध्यमों का आ, जो उपकार है उसको ले रहे हैं, तो तब बहुत हमें सावधानी से करना पड़ेगा। इसलिए दास का तो ये मानना है कि हाँ, जो भी उपकरण मिलते हैं, जो भी यूट्यूब हो या ये जूम हो या कुछ और हो, उनका उपयोग करना ही है, उनकी सहायता लेनी ही है। पर ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उद्देश्य को। जो उद्देश्य है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो भी हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है उन कामों को ही हमें करना है, इसमें संदेह नहीं है। पर आज तो इतने उपकरण हमें मिलते हैं, तो उस उपकरणों की सहायता लेने में गलती नहीं है, ये दास का मानना है। तो यहाँ उनसे हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, उसी मार्ग में हमें चलना चाहिए, ये भी एक सबक है। तो उनकेन्न वेरुड़ई, उसके बाद எல்லாரும் पोंदारो, सब लोग आ गए क्या पूछती है अंदर रहने वाली। तो वहां अभिप्राय क्या है, सब लोग आ गए। वहां एक एक वैष्णव भी हमारे लिए उद्देश्य है। तो एक बड़े स्वामी हैं वो हमारे लिए उद्देश्य है, एक तो अभी अभी आ रहे हैं वो हमारे लिए उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग हमारे लिए उद्देश्य ही होते हैं, सबका आदर देना है। तो आचार्यों का तो अलग बात है। आचार्य द्विगुणम रचित, उनका तो गौरव द्विगुण द्विगुणित होता है, वो अलग बात है। पर भागवतों में उनमें हमें अंतर नहीं देखना चाहिए, सब लोग हमारे लिए चाहिए, ऐसा ही हमारी सोच होनी चाहिए। तो எல்லாரும் पोंदारो, सब लोग चाहिए। और पोंदार पोंदेण्णिकुल पोंदेण्णिकुल, अरे आओ, आके तू गिनो ना, ऐसा बोलती है। तो वहां गणना करना, एक 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 व्यक्ति को छोड़ दिए तो भी वो हमारे लिए हानि है, वो हमारे लिए दोष है। ऐसी एक स्थिति आनी चाहिए। तो सब लोग उद्देश्य है, यही इसका तात्पर्य है। उसके बाद वल्लाने कोन्नाने मातारे मातरी कवल्लाने मायने पाड़, ऐसे बोलने से भागवतों का देह धारण ये कैसा होगा। सब लोग मिल गए हैं, सब लोग मिलके क्या करेंगे, वही हम बोल रहे हैं। सब लोग मिल गए, अरे सब लोग भक्त मिल गए हैं, भक्त लोग मिलकर कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, या नहीं तो कुछ और क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भक्तों को मिलकर भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान के चिंतन करने वाले ही तो भक्त होंगे। तो भक्त सब मिलकर क्या करना है, यही करना है। ये सब चीज, इतने चीज है, इतने विषय है इस पासुर में, इतने विषय है। तो इनसे हम बहुत सारे सबक सीख सकते हैं। इसको जीवन में थोड़ा 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 हमें अनुष्ठान पर्यंत करना है। तो ये पहले अंगीकार करना है पहले कि हम हमें ये निष्ठा चाहिए, ये पहले मुझे हमें अंगीकार करना है। उसके बाद जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, ऐसा प्रयत्न भी हमें करना है, प्रयास करना है। पर हमारे प्रयास से होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हमें प्रार्थना भी करना है, अरे भगवान ऐसी निष्ठा दो, ऐसी निष्ठा दो। ऐसे हमें प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो रामानुजाचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं। त्वद्दास दास गणना चरमावधूव्य तद्दासतैकरसता अविरताममास्तु, तद्दासतैकरसता अविरताममास्तु। जो भी रामानुज जी आपके शिष्य परंपरा में आए हैं, उनमें अंतिम व्यक्ति जो हो उनका मैं दास बना रहूं, ऐसी प्रार्थना है ना, ऐसी प्रार्थना हमें हर रोज करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। तो ये जो सबक है ना, ये बोलने वाला जो मैं हूँ मेरे लिए भी है, सुनने वाले आपके लिए भी है। तो अब मैं बोलते हुए इसका अनुसंधान करता हूँ, आप भी इसका अनुसंधान कीजिए, इसको जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, भगवान के ओर, आचार्य के ओर आप प्रार्थना भी कीजिए। ऐसा बोलते हुए इस पाशुर का अनुभव को समाप्त करके आज का पाशुर को बोलना शुरू करता हूँ। तो देखिए अभी लगभग 25 मिनट, 25 मिनट्स हो गए हैं। तो आज का पाशुर क्या है, क्या हुआ है तिरुप्पावे में अब तक, क्या हुआ है 5 पाशुरों में। अपेक्षितार्थों का बोलना वो हुआ,
उसके बाद 10 पाशुरों में 10 तरह की गोपियों को जगाई गोदाम्बा जी ने। तो जो भी पहले ही जाग चुके थे और जो अब जाग गए, वो सब मिल गए। एक गोपी भी वहां मिसिंग नहीं है, सब लोग प्रेजेंट हैं। इसको में होते हैं ना रोज, एवरीवन प्रेजेंट, ऐसा अटेंडेंस ले लिए तो सब लोग प्रेजेंट है, एक भी एब्सेंट नहीं है, सब लोग प्रेजेंट है। ये सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण को जगाने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण कहाँ है? नंदगोप के भवन में है। तो नंदगोप के भवन को जाते हैं। उस नंदगोप का भवन, तो वो तो उस गोकुल वृंदावन का नायक है नंदगोप। तो उसका भवन तो बहुत बड़ा होगा। उस भवन के सामने जो द्वार है, वो द्वारों में द्वारपालक है और क्षेत्रपालक, ऐसे भी लोग हैं। ये लोग गोदाम्बा जी को पहले अंदर प्रवेश करने नहीं देते। उनको देख के प्रार्थना करती है गोदाम्बा जी इस पाशुर में, हरे क्षेत्रपालक, हरे द्वारपालक, हमें अंदर जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा ये पाशुर में यही विषय है। तो इस पाशुर में चलते हैं। नायगनाय निंदनंद गोपनुडय कोयल का पाने கொடித்தோன்னும் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரபரமாயன் மணிவண்ணன் நெல்லலையவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் தீழப்பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நெய்ய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய்। तो पहले नायकनाय निन्न नंदगोपनुடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்னும் தோரண வாசல் காப்பானே। यहाँ कोयल कापाने, वासल कापाने। कापान माना माने रक्षक, पालक। कोयल कापान, कोयल माने भगवान का जो कोयल भवन होता है ना, उसको कोयल बोलते हैं यहाँ। उस भवन की रक्षा करने वाला कोयल कापान हुआ है। और वासल माने द्वार, वासल कापान माने द्वार पालक। तो यहाँ दो तरह के निर्वाह हैं। एक है क्षेत्रपालक, ये अलग है, और द्वारपालक ये अलग है। इन दोनों को यहाँ आंडाल बुला के उनके उनसे अनुमति ले रही है, यही विषय है। यहाँ क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, 10 गोपियों को जगाई गोदाम्बा जी। इसके बाद नंदगोप को, यशोदा जी को, बलराम को, नील नपिनी पिराटी नीला देवी को ऐसा जगाती है गोदाम्बा जी। तो हम जो उपन्यासकार जब फ्लो से ऐसा कहते आते हैं ना, तब क्या कहते हैं? 10 गोपियों को जगाई, द्वारपालकों को, क्षेत्रपालकों को जगाई, नंदगोप को जगाई, ऐसा बोल देते हैं। पर उनको जगाई ऐसा बोलने से बहुत अर्थ विपर्यास हो जाएगा, अर्थ वो अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, द्वारपालक सो गए, उनको जगाना पड़ा, तो वो द्वारपालक ही नहीं होंगे। द्वारपालक को सावधानी से रहना है, तो वहां जगाए नहीं, उनसे अनुमति लिए। दास भी कई बार ऐसा पहले उपन्यासों में बोल चुका हूँ, यहाँ नहीं, पहले जो भी तमिल में किया हूँ ना, उसमें भी बोलना चाहिए, ऐसा ऐसी सोच आती। तो यहाँ पहले ही बोल दिया। यहाँ से बोलते हुए एक वृत्तांत, एक विनोद कथा याद आ रही है, तो उसको भी बताता हूँ। एक बड़ा धनिक एक व्यक्ति था। वो धनिक व्यक्ति, उसका बड़ा घर था। उस बड़े घर का एक वॉचमैन, द्वारपालक वो था। वो बहुत अच्छी तरह ही देखभाल करता था। पर उसका थोड़ा उम्र बढ़ना शुरू हुआ, इतना नहीं, थोड़ा ही। पर क्या हुआ ना, एक दिन वो दौड़ते हुए आया। सुबह सुबह होने वाला था, दौड़ते हुए आना। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। किसका? उस धनिक का एक फ्लाइट। तो ये वॉचमैन दौड़ के आ रहा है। दौड़ के आके, अरे जी, आप कहीं मत जाना, आप कहीं मत जाना, ऐसा बोला वो। ये धनिक सोचा, अरे क्यों मुझे नहीं जाना? अरे फ्लाइट को देर हो रही है, तो मुझे जाना है, छोड़ो, ऐसा बोले। वो माना नहीं। नहीं जी, आप जाइए मत, मुझे एक स्वप्न आया। एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में
आप विमान में जा रहे थे, उस विमान में कुछ गड़बड़ हो गई, आपको कुछ हो गई, तो इसलिए आपको नहीं जाना है, ऐसा बोला ये धनिक सोचा, अरे हम अभी अभी घर के बाहर जा रहे हैं, अभी आके ऐसा बोल दिया, सो ये तो कुछ दुष्शकुन के तरह दिख रहा है, तो हम जाएंगे नहीं। वो फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया, वो घर में ही रह गया। क्या हुआ, जो फ्लाइट में वो जाने वाला था, उस फ्लाइट में सचमुच में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ लोग को कुछ लोग वहां बाधित हो गए। तो ये सुनकर, ये है ना, ये बहुत आनंदित हो गया। ये क्या किया, उस वॉचमैन को बुलाया, उस वॉचमैन को बुलाया, अरे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दे देता हूँ, पर एक शर्त है। ये बोलता है, आज से तुम्हें काम को नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल देता है, और बोलता है, और जो भी तुम्हारे जीवन के लिए चाहिए मैं वो दे देता हूँ, पर मुझे तुझे आज से काम में नहीं आना चाहिए, मैं किसी और को यहाँ नियमित कर दूंगा, ऐसा बोलता है। तो ये वॉचमैन को कुछ नहीं समझ में आया, क्यों स्वामी, मैं तो आपका प्राण बचाया हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं है, ये क्या हो रहा है, ऐसा बुझाइए। तो वो बोला, अरे देखो मैं क्या बोला, तुम्हारा जीवन के लिए जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, तू मेरा प्राण को, हाँ सच में तू उसका उसकी रक्षा की है, किया है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन के लिए जो भी चाहिए वो दे दूंगा, पर क्या है ना, तू काम में रहेगा तो जो काम करना है वो नहीं करेगा, तो जब हमें यहाँ सोचना है, वो क्या बोला, मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न में ऐसा मैं देखा, तो क्या है ना, वो जो रात में वहां वो वॉचमैन का काम कर रहा था, तब ये सो गया है, सो गया इसलिए स्वप्न देखा, तो उसका वहां जो काम है ना, उस काम को वो किया नहीं, वो काम वो किया नहीं, इसलिए ये यजमान जो है, ये देखता है, अरे इसको काम में रखे तो ये सो जाता है, सो गया तो ये, इससे कुछ हमें फायदा नहीं, पर ये प्राण को हमें दिया है, प्राण रक्षा की है ये, इसलिए इसको जो भी जीवन के लिए चाहिए वो उसको दे देंगे, पर इसको वॉचमैन नहीं कर सकते, ऐसा वो किया है, ऐसा वॉचमैन भी होते हैं। हाँ, ऐसा वॉचमैन नहीं है यहाँ, ये नंदगोप के जो भी रक्षक है, भवन रक्षक है, क्षेत्रपालक, द्वारपालक, ये तो ऐसे नहीं है, ये बहुत सावधानी से होते हैं। तो यहाँ दो तरह के जो पालक हैं उनको पहले पुकारती है गोदाम्बा जी, नायक नाय निंद नंद गोपनुडय कोयल का पानी। यहाँ दो निर्वाह है, मैं बताया था ना, एक है कि जो क्षेत्रपालक है वही द्वारपालक है, जो द्वारपालक है ना वो खुद क्षेत्रपालक भी बनता है, भवन का भी पालन करता है, उनका भी उसका भी रक्षण करता है, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों एक ही है ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो दोनों अलग अलग है, क्षेत्रपालक अलग होते हैं, द्वारपालक अलग होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा दो निर्वाह है। पराशर भट्टर जी श्रीरंगम का वर्णन करते हैं, पराशर भट्ट श्रीरंगराज स्तव में पूर्व शतक में श्रीरंग की वर्णन करते हैं, वहां श्रीरंग का वर्णन में ऐसा श्लोक आते हैं, जनपद सरिदंतरी पपुष्यत पुर परिपालन नित्य जागरूकान् प्रहरण परिवार वाहनाढ्यान कुमुद मुखान गणनायकान नमामि। तो बोलते हैं, जनपद सरिदंतरी पपुष्यत पुर परिपालन नित्य जागरूकान, पुर परिपालन, जो श्रीरंगपुरम है, नगर है, उसका पालन में, उसका रक्षण में नित्य जागरूकान, नित्य वो जागरूक है, ऐसे जो है नित्य जागरूकान परिहर। उसके बाद बोलते हैं, प्रहरण परिवार वाहनाढ्यान, जो जो आयुध चाहिए, जो जो परिवार चाहिए उनके साथ है वो, कुमुद मुखान गणनायकान नमामि, कुमुद कुमुदाक्ष इत्यादि बहुत सारे, मुख्य मुख्य से 8 लोग हैं, उनको नमामि, उनका वंदन करता हूँ, ऐसा बोलते हैं पराशर भट्टर जी। ये कौन है, पूरा परिपालन नित्य जागरूकन, पुरम का, नगर का परिपालन करने वाले अलग है। और एक और श्लोक में, स्मेराननाक्षि कमलैर्नमतः पुनानान् दंष्ट्रागदा भ्रुकुटिभिर्द्विषतो धुनानान्
चंड प्रचंड मुखतः प्रणमामि रंगद्वारावलीषु चतसृष्वधिकार भाजः। तो यहाँ क्या करते हैं देखिए, यहाँ द्वारपालकों के बारे में बात करते हैं। स्मेराननाक्षि कमलैर नमतः पुनानान, स्मेराननाक्षि कमलैर नमतः पुनानान। ये जो द्वारपालक है ना, वो कैसे हैं? उनके आंखों में, उनके मुख में विकास होता है जब वो भक्त को देखते हैं। किसी भक्त को देखने से उनके मुखारविंद में, आंख में प्रकाश होता है, विकास दिखता है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी आने वाले हैं भक्त हैं, भक्तों को वो क्या कर रहे हैं, पुनान, उनको पवित्रित कर रहे हैं। उसी समय, उसी समय वो क्या कर रहे हैं, दंष्ट्रा गदा भ्रुकुटी भी ही, उनका दंष्ट्रा होता है। दंष्ट्रा बोलते हैं ना, ऐसा एक दांत होता है उसका, दंष्ट्रा गदा, और हाथ में गदा है। भ्रुकुटी भी ही, उनके भ्रूभंग जो है उनसे वो क्या करते हैं, द्विषतो धुनाना, जो द्वेषी लोग हैं उन द्वेषी लोगों को वो आ, वो धुनानान, नष्ट करने वाले हैं। ऐसा धुनानाम, श्रीरंग द्वारावलीशो, जो द्वार है श्रीरंगम में, चारों ओर द्वार है, उनमें रहने वाले इनको चंड प्रचंड मुखतः, चंड प्रचंड इत्यादि लोगों को चंड प्रचंड मुखतः प्रणमामि, उनको मैं वंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसे बोलते हैं पराशर भट्टर जी। तो वहां कुमुद कुमुदाक्ष इत्यादि क्षेत्रपालक, यहाँ चंड प्रचंड जय विजय इत्यादि द्वारपालक, दोनों अलग अलग हैं। ये एक समूह है, ये एक समूह है। वो क्षेत्रपालन पुरपालन करते हैं, ये लोग द्वारपालन करते हैं। ऐसे दो लोग हैं ना, दो समूह है ना। ऐसे यहाँ नायगानाय निन्न नंदगोपनुடைய कोयल का पानी, कोडितोन्नुम तोरण वासल का पानी, ऐसे दो लोग हैं, सभी बोलते हैं। तो यहाँ नायगनाय निन्न नंदगोपनुடைய कोयल का पानी, नायक है। नायगनाय माने नायक है। कौन नायक है जी? नायक है नंदगोप, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं तो नंदगोपनुடைய कोयल, नंदगोप का जो भवन है, भवन का पालक, वो नायकन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वहां भी अन्वय कर सकते हैं। तो नंदगोप यहाँ नायक है ना, तो आ, वो जो पालक है, क्षेत्र पालक, वो नायक है। आचार्य बोलते हैं यहाँ, जब आंडाल नायक बोल रही है, ये नंदगोप को भी नायक बोल सकती है, या तो क्षेत्रपालक को भी बोल सकती है। पर इसका कभी भी ये तात्पर्य नहीं होगा, कृष्ण को यहाँ नायक बोलने का तात्पर्य नहीं है। क्योंकि हम देखिए ना, भगवान को पाना चाहते हैं, पर जो द्वार में रहते हैं, घटक होते हैं, जैसे आचार्य लक्ष्मी जी, इनका ही अत्यंत आदर करते हैं। जैसे ये संप्रदाय में ऐसा होता है कि भगवान से भी आदर आचार्यों में अधिक होता है ना। इसलिए यहाँ कृष्ण को देने वाले नंदगोप, या जो कृष्ण के पास जाने के लिए अनुमति देने वाला क्षेत्रपालक, इन पर गोदाम्बा जी का अत्य आदर है। इसलिए उनको नायगनाई बोलती है, वो नायक है। अरे, कृष्ण नायक नहीं है क्या? नहीं है। यहाँ जब कृष्ण जन्म लिया, अवतार किया, तो पिता पुत्रेण पितृमान योनि योनौ, ऐसा बोलता है वेद। वो है ना भगवान, वो सर्वस्वामी है। कभी कभी उसका बोर हो जाता है, वो बोर हो जाता है। अरे मैं ऑलवेज स्वामी, मैं सदा स्वामी ही रहता हूँ। कभी मैं किसी का दास बन के देखता हूँ, किसी का परतंत्र होके देखता हूँ, ऐसे सोचकर ही भगवान अवतार करते हैं। तो तब वो नंदगोप को नायक रूप में स्वीकार कर दी। इसलिए नंदगोप ही यहाँ नायक है। नायगनाय निन्न नंदगोपन, ऐसा नहीं तो नायगनाय निन्न नंदगोपनुடைய कोयल का पान। ये नंदगोप का ये जो भवन है, उस भवन का रक्षक। अरे यहाँ नंदगोप का भवन है या कृष्ण का भवन है? तो नंदगोप का भवन है। कृष्ण तो यहाँ रहने वाला है, कृष्ण तो यहाँ रहने वाला है। नंदगोप ही यहाँ नायक है, इसलिए भवन में नंदगोप का भवन है। ऐसे भवन, नायकनानि नंदगोपनुடைய कोयल, वो भवन जो है, उस भवन का रक्षा करने वाला, उसको करने वाले, ऐसा पुकारते हैं, कोयल का पानी। अरे क्षेत्रपालक,
ऐसे बोलती है गोदाम्बा जी। देखिए ये सब एक ही गांव में है, तो वो जो पालक है ना उसका नाम ये जानती होगी, पर उसकी उसका नाम यहाँ बोलती नहीं है गोदाम्बा जी, बोलती है अरे क्षेत्र पालक। क्यों ऐसा बोल रही है? तो यहाँ बोलते हैं वो क्षेत्रपालक तभी बहुत आनंदित होंगे जब कैंकर्य को पुरस्कार करके वो बुलाए जाते हैं। उनका कैंकर्य क्या है? द्वारपालन करना। इसलिए जब कोई उसको उनको द्वारपालक या क्षेत्रपालक ऐसे बोलते हैं, तब वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। अरे कैंकर्य को पुरस्कार करके हमें इन्होंने पुकारा। यहाँ भी इसलिए गोदामा जी क्या करती है, कोयल का पान एक क्षेत्रपालक ऐसे बुलाती है। एकांती व्यपदेष्टव्यः नैव ग्राम कुलादिभिः विष्णुना व्यपदेष्टव्यः तस्य सर्वं स एव हि। जो भी भक्त लोग होते हैं ना, भक्त लोगों को हमें कैसा बोलना चाहिए, पुकारना चाहिए। कभी भी उनके बारे में बोलते समय हमें नैव ग्राम कुलादिभिः, वो जो ग्राम में जन्म लिए हैं तो उनका जन्म स्थान को लेके उनको बोलना नहीं चाहिए। उनका जो कुल है उस कुल को लेकर उनको हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा उनके विद्या के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, इनको लेकर किसी भक्त को हमें व्यपदेश नहीं करना चाहिए, उनको बोलना नहीं चाहिए। उनके बारे में बात करने वक्त, उनको पुकारने के वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनका शरीर का परिहास करना, ऐसा भी कोई है तो उसको अरे मोटे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, स्वामी ग्राम को पुरस्कार करके बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे आचार्यों को देखे तो इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तिरुकोटियूर नंबी बोलते हैं, तिरुमलई नंबी बोलते हैं, ऐसा बहुत सारे हैं, मरुदूर नंबी ऐसे हैं। अच्छा देखे तो बहुत सारे आचार्यों का जो तिरुनामम है, जो उनका नाम है, उसमें कुछ ना कुछ देश आ जाता है। तिरुकोटियूर नंबी, वहाँ जो उनका जन्मस्थान है, जो वासस्थान है, उनको पुरस्कार कर उसको पुरस्कार करके ही उनको हम बोलते हैं। तो ग्राम वहां आ गया ना। क्यों ऐसा करना नहीं चाहिए पर करते हैं, क्या हुआ? तो हमारा आचार्य बताते हैं कि इसका तात्पर्य हमें समझना है। देखिए ना, तिरुक्कोटी और वो दिव्य देश है, दिव्य देश से वो संबंधित है, ये उनकी प्रशंसा ही होगी, उनकी निंदा नहीं। इसलिए कोई है, कोई देखिए ना, कोई है जो कहीं विदेश में जन्म लिया है, पर वो बड़ा भक्त हो गया, अरे वो जर्मन है, अमेरिकन है, ऐसा हमें निंदा के लिए उस जन्म स्थान को लेकर नहीं करना चाहिए। वो भक्त बन गया तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। निंदा के लिए देश का या कुल का या शरीर का हमें उपयोग करना नहीं चाहिए। हमें और उनको जब भी हम बोलते हैं विष्णुना व्यपदेष्टव्यः, विष्णु के जो संबंध है ना, विष्णु का जो संबंध है, उस संबंध को पुरस्कार करके ही, करते हुए ही उनको हमें पुकारना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रामानुज दास बोलते हैं, रामानुज दास है। तो रामानुज जी के संबंध, रामानुज जी का जो संबंध है उसको लेकर हम बोलते हैं, इसलिए सभी को हमें उस संबंध से ही बोलना चाहिए। यह इतने नियम है संप्रदाय में। तो ऐसा यहाँ भी क्या करते हैं, जो कैंकरी है, कैंकरी के साथ उनको बोलते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा बहुत सारे कैंकरी होते हैं। एक देवालय में कोई स्वामी आर्यर स्वामी होते हैं, तो उनके बारे में कुछ और नहीं बोलते, उनका नाम नाम वगैरह बोलते हैं कभी कभी, पर अरे आर्यर स्वामी आए हैं उतना ही। वो आर्यर है ना, वो उनका वैभव है। तो वहां क्या करते हैं, आर्यर स्वामी आए हैं, अर्चक स्वामी आए हैं, कोई ये नालायन सेवा काल करने वाले स्वामी है, हमारे यहाँ तो अध्यापक बोलते हैं उनको, अध्यापक स्वामी आए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ना, उनका नाम कुछ भी ना हो, कुछ ना कुछ ग्राम हो उनका, पर क्या बोलते हैं, उनका कैंकरी को पुरस्कार करके ही बोलते हैं। ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसे बोलने से ही उनका भी आनंद होगा। वो सच में भक्त हो तो
उसमें ही उनका आनंद होगा। इसलिए क्या करना है, कोयल का पानी, वासल का पानी, ऐसा बोलना चाहिए। अरे द्वारपालक, तो वहां द्वारपालन नामक कर्म को पुरस्कार करके हम बुला रहे हैं। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपालन ऐसा कर्म को लेकर हम वहां बोल रहे हैं, ऐसा है। तो नायगनाय निन्न नंदगोपनुड़य कोयल का पानी हो गया। उसके बाद क्षेत्रपालक को पूछ रही है, ऐसा समझिए ना, नंदगोप के भवन के सामने है गोदाम्बा जी, और ये आ, बहुत सारे लाखों लाख गोपियां पास है। तब क्या हुआ है, क्षेत्रपालक और द्वारपालक एक जगह में मिल गए। तो ये पहले क्षेत्रपालक जी और द्वारपालक जी दोनों को बोल रही हैं। द्वारपालक को बोलती है, कुड़ी तोन्नुम तोरणवासल का पानी। तोरणवासल, तोरणवासल माने बहिर्द्वारम, तोरणो स्त्री बहिर्द्वारम, ऐसा अमरकोश में आता है। तो तोरण माने यहाँ क्या है, बहिर्द्वार, जो भवन का बहिर्द्वार है, बाहर का द्वार है, उस द्वार को एंट्रेंस गेट ऐसा समझेंगे। वहां ये है, कौन है, ये द्वारपालक है। वो तोरणवासल का पानी, वो वो जो द्वार है ना, उस द्वार के ऊपर बहुत बड़ा एक पताका लगा है। कोडितोन्रुम ध्वज, पताका है वो, बड़ी बड़ी बड़ा पताका है। वो क्यों वहां वो ध्वज है, वो पताका है, तो बोलते हैं, देखिए ना, वहां कृष्ण का भवन बड़ा है, और कृष्ण के भवन की तरह बहुत गोपियों का भवन भी है। इसलिए कोई रात में एक गोपी कृष्ण को ढूंढते हुए आई तो तब पता नहीं चलेगी, पता नहीं चलेगा क्या कृष्ण का भवन है और क्या कृष्ण का भवन नहीं। इसलिए कृष्ण क्या किया है, एक बड़ा ध्वज को वहां प्रतिष्ठा किया है, प्रतिष्ठित किया है। तो उसको दूर से देखते ही हरे कृष्ण का भवन है, ये समझ जा सकते हैं। तो देखिए ना, भगवान आश्रितों के लिए इतना करता है। पहले पहले एक गांव से दूसरा गांव जाना है तो जंगल के द्वारा जाना पड़ता। तो क्या करते हैं, ये मध्य मार्ग, किसी को दाह हो, आ, पानी पीना है, ऐसा एक ऐसी स्थिति आए, तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में एक क्या करते हैं, वहां एक कुटीर के तरह निर्माण करके अंदर पीने लायक पानी रखते। जो धार्मिक लोग होते या राजा होता, वो मार्ग में ऐसा रखता। पर क्या होता है ना, वो मार्ग तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तब क्या होता है, कोई दाह में, दाह पीड़ित होकर, अरे कहीं ये पानी मिलेगा क्या, ऐसा जब वो सोचेगा, तब वो क्या करते हैं ना, तब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। देखिए, 1 किलोमीटर कोई प्रयाण किया होगा, एक 200 मीटर्स के दूर में पानी रही होगी, पानी होगी, पर ये सोचेगा अब तक कहीं पानी नहीं मिला, तो इसके बाद भी पानी नहीं मिलेगा, ऐसा सोच सोचकर ये वापस आता है। तो देखिए, उसको 1 किलोमीटर फिर आना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, ये जहाँ जो कुटीर बनाया गया है, उस कुटीर के ऊपर एक बड़ा ध्वज लगाते, पताका लगाते, क्योंकि दूर से जो देखता है उसको भी पता चल जाएगा, हाँ जो वहां पानी है, वहां पानी है, ऐसा पता करके वो वहां जाएगा। तो वो 200 मीटर्स दूर है ना, वहां से वो दिख गया तो वो जाएगा, तो वो वापस नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर राजा क्या करते, ध्वज लगाते। ऐसा संसार ताप से, उस दाह से जो पीड़ित है, ऐसे लोग कृष्ण को ढूंढते हुए आए तो ये पताका है ना, वो लहराता हुआ वो दिखेगा। उसको देखकर, हाँ यहाँ कृष्ण है, ये संसार तप्त लोग जान सकते हैं, इसलिए वहां ध्वज है। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य। तो कोडितोन्नुम ध्वज से, ध्वज के साथ विराजमान वो जो बहिर्द्वार है, उसका पालन करने वाला, कोडितोन्नुम तोरणवासल का पानी। तो क्षेत्रपालक और द्वारपालक दोनों को पुकारे, अरे क्षेत्रपालक,
अरे द्वारपालक, ये दोनों कैसे है, पालक है। मैं जो कथा बोला था ना, उसमें वो जो द्वारपालक है, वॉचमैन, वो काम अच्छा अच्छी तरह नहीं किया। ऐसा नहीं है, ये लोग तो बहुत निष्ठा से करते हैं। हम देखें, नित्य जागरूकान, सोते ही नहीं, सोते ही नहीं। इनके आंख है ना, वो आंख लाल पड़े रहते हैं, क्योंकि कभी सोए नहीं। ऐसे होते हैं ये लोग। इसलिए इनको क्षेत्रपालक, द्वारपालक बोलते हैं। कुडितोन्नुम तोरणवासल कापाने मणिकरवम ताழ்த்திரவாய்। ये जो मणिकरवम है, मणिमय रत्नमय कवाट है, दरवाजा है, उसको खोलो। मणिकरवम ताழ்த்திரவாய் ऐसे बोलते हैं। ये क्या है ना, कभी कभी श्रीरंगम के जैसा जो बड़े देवालय होते हैं, वहाँ हम भगवान के पैर में पड़ते हैं, वंदन करते हैं। भगवान का दर्शन लेना है तो पहले वॉचमैन के पैर में गिरना पड़ता है। राजा के, अरे वॉचमैन छोड़ देना, छोड़ देना, अंदर उत्सव है, हमें जाना है, देखना है। उनसे विनती करके वो अनुमति नहीं देता है। अरे भगवान भी दर्शन दे देते हैं, ये नहीं देता। ये बातचीत भी नहीं करता, बहुत तकलीफ होता है। और जो भक्त लोग होते हैं, या क्या होता है ना, ये उत्सव के लिए जो बहुत भीड़ आती है, उनके लिए ये उत्सव हो रहा है, रंगनाथ भगवान यहाँ रहेंगे, वहां रहेंगे, वो नहीं पता चलता। वो भीड़ सब रंगनाथ मूल मूर्ति के लिए जाते हैं। पर जो लोग श्री वैष्णव होते हैं और उनको ये मालूम होता है कि अब भगवान का कुछ उत्सव प्रचलित है, वहां जाना है, ये लोग वहां जाना चाहते हैं, तो ये कुछ लाइन में से जा नहीं सकते, वो सब मूल मूर्ति की ओर जाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, द्वारपालक जो भी होते हैं, वो द्वारपालक, उनके साथ विनती करना है, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना करने के बाद भी वो कभी कभी छोड़ते हैं, कभी कभी छोड़ते ही नहीं। ऐसा भी होता है। पर क्या है ना, वहाँ जो द्वारपालक है, अब श्रीरंगम में है, वो द्वारपालक इत्यादि लोग तो वैष्णव भी नहीं है, वो भक्त भी नहीं है। कुछ ना कुछ काम है। ऑफिस में जो वॉचमैन होता है, ऐसा ही ये वॉचमैन यहाँ ही हुआ है। पर यहाँ ये ऐसे नहीं है। ये भगवान के जो मंदिर के क्षेत्रपालक है या द्वारपालक है, वैष्णवोत्तम है। ये वैष्णवोत्तम है ये लोग। भगवान के ऊपर इतना प्रेम है इनका, मंगलाशासन पर है ये। ऐसे लोग हैं, ये तो किसी को अंदर आसानी से भेजेंगे नहीं। मंगलाशासन पर है ना, इसलिए ऐसे लोग हैं ये। इनके पैर में गिरते, अरे मणिकरवम ताழ்த்திரவா, अरे अनुमति दो, ये जो रत्नमय कवाट है उसका उद्घाटन करो, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है ना, रत्नमय कवाट है। ये इतना सुंदर है कि इसको देखने वाले इसको ही देखते रह जाते हैं। इतना सुंदर है वो कवाट, वो दरवाजा। तो मणिकरवम ताழ்த்திரவாய், ऐसा ये बहुत सुंदर है। इसको पहले खोलो, हम अंदर जाएंगे, इसको देखे तो इसका सौंदर्य में ही हम लग्न हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। यहाँ क्या है ना, एक नम्माழ்वार का पासुर है। नम्माழ்वार का पासुर है, वो क्या करते हैं नम्माழ்वार, षटकोपसूरी जी महाराज स्त्री भावना में जाते हैं। स्त्री भावना में वो गाना शुरू करते हैं। जब जब वो स्त्री भावना में है, वो स्त्री भावना में होते हैं, मोस्टली कृष्ण से विरहित होते हैं, कृष्ण छोड़ के गया होगा, तब ये बहुत दुख में स्त्री भावना को पहुंच जाते हैं। तो स्त्री भावना में क्या कर रहे हैं, अरे कृष्ण को आ, एक संदेश देना है, संदेश देना है। संदेश देने के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी पक्षी को वो बेचते हैं। बहुत बार पक्षी को बेचते हैं। ऐसा एक बार क्या करते हैं, तिरुवनवंडूर, तिरुवनवंडूर ऐसा केरल दिविदेश में एक दिव्य स्थल है, तिरुवनवंडूर, वहां रामन, तिरुवनवंडूर ई रामन बोलते हैं। வைகல் திருவன்வண்டூர் வைகுமி ராமனுக்கு, ऐसा तिरुवायुमणि नूतन दाली में वरवरमुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो वहां रामन है, भगवान श्री राम अर्चा रूपी, इनको दूत प्रेषण करती है परांकुश नायकी, दूत प्रेषण करती है। वो तिरुवनवंडूर है ना, वो तिरुवनवंडूर कैसा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसके चारों ओर बहुत सारे उपवन है, उद्यान है। अब है या नहीं है दास को मालूम नहीं, पर परांकुश नायकी के समय में था। तो बहुत सारे उद्यान हैं।
तो वो जो भी दूत को प्रेषण करती है, तब परांकुश नायकी बोलती है, अरे तू जाएगा तो वहां बहुत सुंदर सुंदर उद्यान होंगे, तू तो उद्यान को देखकर वहीं फंस जाएगा। फंसना नहीं उर्वण्णम शन्मुख किलिए। तो बहुत सारे उद्यान होंगे, वहां फंस नहीं जाना, सीधे सीधे कहाँ जाना है, सीधे भगवान को जाना है। और बोलती है, ये राम के लिए संदेश ले जाने वाले हैं ना, ये वनों में फंस जाते हैं। कहाँ हुआ जी? श्री रामायण में हनुमान जी सीता मैया को देख चुके, देखकर लंका से वापस लौटते हैं। समुद्र तीर में ये अंगद, जाम्बवान इत्यादि वानर, जो जाम्बवान, अंगद इत्यादि वानर सेना, जाम्बवान, ये भी लोग वहां हैं। तो हनुमान जी लौटते हैं, सीता जी दिखी, हमें जाके बोलना है, ये तो वापस लौट रहे हैं। वापस जाने के मार्ग में मधुवन मिलता है, मधुवन। ये मधुवन है ना, ये सुग्रीव का अत्यंत प्रिय है मधुवन। उस मधुवन में आ, दधिमुख नामक सुग्रीव का मातुल मामा वहां है, वही उसका पालन करता है। उसको भी मारकर, ये लोग मारकर माने, हाँ, उसको एक मार देते हैं, वो मूर्छित हो जाता है। वहां मधुवन में ये वानर है ना, ये वानर सब लोग मिलके, जो जो वहां मधु मिलता है, जो भी अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, पूरा खा चुके हैं, पूरा पी चुके हैं। वो सब है मधुमत हो गए वहां। प्रत्यंति के चित प्रहसंति के चित, बहुत सुंदर श्लोक आते हैं श्री रामायण में वहां। तो एक एक वानर, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कूद रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसा मधुमत हो गए ये वानर। तो देखिए इनका काम क्या था, जाके राम को संदेश पहुंचाना है, पर ये लोग बीच में अटक गए इस मधुवन में। और क्या है ना, यहाँ से दधिमुख के द्वारा संदेश सुग्रीव को जाता है, सुग्रीव को जाता है क्या कि मधुवन नष्ट हो गया। इतने वानर आके उस मधुवन को नष्ट कर दिया, ऐसा संदेश पहले ही सुग्रीव को पहुंच जाता है। तो सुग्रीव ये जान 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 ये जान जाता है कि देखिए, मैं जो समय दिया था वो समय तो हो गया है। इसके बाद ये वानर लोग आए नहीं और मधुवन को नाश कर दिए, नाश कर दिए तो 100% सीता को ये देखे होंगे। नहीं तो ये क्या बोला है सुग्रीव, इस समय के पहले आप नहीं आएंगे तो मृत्यु दंड मैं दे दूंगा, ऐसा बोला है। इसलिए इसके लेट होने के बावजूद ये क्या किए हैं, मधुवन को नष्ट किए, तो ये सीता को देखे ही है, ऐसा सुग्रीव निश्चित कर देता है। और ये लोग आते हैं, आते हैं, आके दृष्टा सीता से हनुमान जी बोलते हैं। पर हमारे आचार्य बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि बीच में एक मधुवन था। क्यों जी, वो क्या अच्छा हुआ, संदेश तो विलंब से आया है ना, वो अच्छा क्या हुआ? तो बोलते हैं ये वानर सेना इतना संतुष्ट हो गई, तो यदि ये लोग सीधा राम को आते, राम राम के पास आते, राम और लक्ष्मण के पास आते, तो एक एक वानर बड़े संतोष से, अरे राम जी हम देख लिए, ऐसा आके शाबाश, ऐसा भगवान के भुज में एक मार मारते। वो संतोष इतना हो गया ना। तो अच्छा हुआ सीधे वो आए, तो राम के वो जो पीठ है ना, उसमें बहुत मार पड़ी होगी। ये तो बीच में ही पूरा संतोष को व्यय कर दिए मधुवन में, इसलिए राम और लक्ष्मण जी बचे। ऐसे हमारे आचार्यों का विनोद एक अनुभव है, इसलिए मधुवन नष्ट हुआ। इसलिए जो भी संदेश लेके आते हैं ना, वो कहीं वन में फंस जाते हैं। तो अरे पक्षी को देखकर बोलती हैं, अरे तू भी राम के लिए संदेश लेके जा रही है, पर अंकुश नायकी का संदेश। तू उस जो भी वन है ना चारों ओर, उस उद्यानों में, वनों में फंसना नहीं, अंदर जाना, उर्वण्णम शन्मुख, अरे कैसा भी अंदर चले जाना, ऐसा बोलते हैं, उर्वण्णम शन्मुख। ऐसा ही होता है ना, कभी कभी भगवान के संबंधित जो जो उद्यान होते हैं या भवन होते हैं या दरवाजा इत्यादि होते हैं, ये भी इतना सुंदर होते हैं कि उसमें ही हम कभी कभी अटक जा सकते हैं। ये गोदाम्बा जी का अभिप्राय है ये। तो मणिकदमम तालतेरवाय, पहले इस दरवाजा को खोलो, हमें अंदर जाना है। मणिकदमम तालतेरवाय ऐसे बोले तो वो बोलता है, अरे आप लोग सुबह सुबह आ गए, ये सुबह भी अभी तक हुआ नहीं है, अर्धरात्रि है, अभी अभी आप लोग आ गए,
और रात को बोल रहे हैं कि अंदर जाना है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण अंदर है, हम तो किसी को अंदर भेजेंगे नहीं। देखिए ना, कुछ प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को देखना है, हम रात को कहीं अंदर जा सकते हैं क्या? कोई छोड़ेगा क्या? कोई छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही कृष्ण को देखना है बोलते हुए आ रहे हैं। तो वो क्षेत्रपालक द्वारपालक, यहाँ क्षेत्रपालक ने अनुमति दी, ऐसा हम समझते हैं। क्षेत्रपालक अनुमति दे दिया, ये द्वारपालक तो अभी बाकी है। वो द्वारपालक, अरे हम कैसे आपको छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, ऐसा बोलता है। तो ये लोग बोलते हैं, अरे क्या भय है, कृष्ण तो भयानाम अपहारी है। जो भी भय संसार में हो सकता है, उस भयों को अपहार करने वाला है कृष्ण। कृष्ण अंदर है, कृष्ण के बारे में आप क्यों डर रहे हैं, ऐसा पूछते हैं गोदाम बाजी। तो ये द्वारपालक बोलता है, क्या बता रहे हो आप? ये क्या है? ये क्या अयोध्या है क्या? ये क्या द्वापर युग है क्या? ये क्या राम लक्ष्मण के जैसे अच्छे बच्चे हैं क्या, ये कृष्ण और बलराम? नहीं, ये तो कलयुग के साथ रहने वाला द्वापर युग है, और गोकुल है। इस समय इतना इतना कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ आपत्ति, कुछ आपदा आ सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। क्योंकि देखिए ना, ये राम के लिए तो इतने विपत्ति नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए वो कैसा है, उनका वो नगर कैसा है, अयोध्या। कोई भी युद्ध भी नहीं कर सकता, युद्ध ही नहीं कर सकता, ऐसा अयोध्या है। और वहां राजा कौन है? दशरथ। वो कैसा है, वो शंबरान तक बोलते हैं उसको, देवों का सहायता करने वाला है वो। ऐसा दशरथ राजा है, अयोध्या नगर है। और वो युग कैसा है, वो कृतयुग के पास रहने वाला, सतयुग के पास रहने वाला त्रेता युग है। औ- और जो बच्चे हैं ना, वो राम और लक्ष्मण, यहां से वहां तक जाना है तो सीधा मार्ग में चलते हैं, ऐसा ही आ जाते हैं। ये वो है। पर यहाँ देखिए ना, ये क्या है, काल तो द्वापर युग है, कलयुग के पास रहने वाला। ये कलयुग कब आ जाएगा पता नहीं, ऐसा द्वापर युग है। और वो जहाँ रहते हैं उसको देखे तो वो तो गोकुल है, वो गोकुल है। और कौन राजा है, नायक है, नंदगोप है, अत्यंत सात्विक है। अत्यंत सात्विक नंदगोप है यहाँ राजा, वो नायक है। और वहाँ अयोध्यावासी लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं, मंगलाशासन पर होते हैं, बहुत समर्थ होते हैं वो। पर यहाँ ये जो गोकुल में रहने वाले हैं ना, वो तो ऐसा करते हैं, अरे ऐसा लेफ्ट में जाना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। समझ में आया जी? ऐसा राइट हैंड को दिखा के लेफ्ट में जाओ, ऐसे बोलते हैं वो लोग। इतने इतना है उनका ज्ञान, ऐसे लोग हैं यहाँ। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग ऐसे हैं, नगर ऐसा है, काल ऐसा है। और ये तो बच्चे हैं ना, ये कृष्ण और बलराम, ये आप यहां से वहां जाओ ऐसा बोले तो ये रूट कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। श्रीरंगम से चेन्नई जाना है, तो वो रूट कैसे डालेंगे? श्रीरंगम टू दिल्ली टू हैदराबाद टू चेन्नई, ऐसा रूट डालते हैं ये लोग। ऐसा जाना तो नहीं जानते हैं, ऐसा चलते हैं। और कहीं पर भी कुछ भी वस्तु दिखे ना, उसमें हाथ रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वहां राम के काल में कुछ भय का कारण ही नहीं, पर यहाँ तो इतना भयभीत होने का कारण है। और देखते ही कहीं से पूतना आती है, कहीं शकट असुर बन जाता है, कहीं से वायु की तरह कुछ असुर आता है। अरे यहाँ तो क्या कब असुर बनेगा पता नहीं, हमें तो बहुत सावधानी से रहना है, ऐसा बोलता है वो द्वारपालक। तो ये बोलते हैं, मणिकरवम तलढेरवा, यारे हम क्या है आयर, हम तो गोपकुल के हैं, हम राक्षस थोड़े हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलता है, हाँ हाँ हाँ, वो पूतना भी ऐसे ही बोलती हुई आई, वो भी गोपकुल में रहने वाली की तरह वेश, यशोदा की तरह वेश डाल के वो आई, हम कैसे पता कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं। और बोलते हैं, सिरमी रोम, अरे हम तो छोटे बच्चे हैं, वो तो पुतना बड़ी राक्षसी, हम तो छोटे बच्चे हैं, गोपी है और बच्चे हैं, आयर सिरमी रोम को। देखने पर सही लग रहा है, पर देखिए
अंदर जाना है तो क्यों जाना है, कुछ कारण है तो हम अंदर अनुमति दे सकते हैं। आप अच्छे लोग ही हैं, कुछ नहीं करेंगे, तो भी हमें क्यों अंदर आपको बेचना है। तो ये लोग बोलते हैं अरवरई मायन मणिवண்ணन निन्नले वाइनेरंदान। निन्नले, निन्नले माने कल रात, कल, निन्नले माने कल, निन्नले कल, मायन मणिवண்ணन वो आश्चर्य चेष्टित मणिवर्ण भगवान है ना, वो अरे परई वाइनेरंदान, वो बोला कि डोल देगा। वो कल, वो जो मायन मणिवണ്ണन अंदर कृष्ण है ना, वो बोला कि वो डोल देगा। इसलिए मायन मणिवണ്ണन नले वाइनेरंदान, वो ढोल इत्यादि व्रत सामग्री लेने के लिए हम आए हैं। अरे बरे मायन मणिवண்ணन निन्नले वाइनेरंदान। हम्म। तो कृष्ण बोला है क्या, तो आप वेट कीजिए, जब कृष्ण उठेगा, कृष्ण को, कृष्ण जब उठेगा उसके बाद हम आपको बेचते हैं, अब जाके तब जाके आप उनसे डोल इत्यादि सब ले सकते हैं, ऐसा बोल दिया। ये लोग समझे, या हम ये बात बोलेंगे तो ये छोड़ देगा, पर वो देखिए वो अत्यंत सामर्थ्यशाली है। वो कहता है आपको चीज चाहिए, वो कृष्ण दे देगा, कृष्ण को जगाने दो। ये क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफिस को कभी भी हम चलते हैं ना, वो लोग उनका कुछ काम नहीं रहता, कभी कभी कुछ काम नहीं रहता, पर वो क्या करेंगे, हाँ, हाफ एन आवर वेट करो, आधा घंटा वेट करो, ऐसा बोलते हैं। क्यों, अरे मैं बड़े स्तर स्थिति में हूँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस में। ऐसा यहाँ भी ये द्वारपाल क्या कर रहा है, आप रुको, वो जागेगा, जागने के बाद वो ऑफिसर जो है ना वो आएगा, ऐसा वो जागेगा, उसके बाद हम आपको बेचते हैं, ऐसा बोलता है वो। तो ये बोलते हैं अरे अरे नहीं, हम वो लेने के लिए आए हैं, पर वो लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलते हैं तू यो माई वंदो, तू ही लड़प्पाडवान, हम बहुत शुद्ध होकर आए हैं। क्योंकि हमारे जो बाह्य शुद्धि है, सिर्फ बाह्य शुद्धि नहीं, हमारा आंतर शुद्धि भी है, मानस शुद्धि भी है, ऐसे बोलते हैं। वही तुयोमाई बंधो, तुयोमाई माने शुद्ध होकर आए हैं। हम कुछ प्रयोजनांतर लेने के लिए आए नहीं, उपायांतर लेके आए नहीं, हम शुद्ध होकर आए हैं। हम क्यों आए हैं पता है, ढोल के लिए आए नहीं, हम आए हैं तुइलड़ पाड़वान, सुप्रभात गाने के लिए आए हैं हम लोग। अरे वो डोल कुछ नहीं चाहिए, हमें सुप्रभात गाना चाहिए। वो कृष्ण को जाकर जगाना है। वो जब जागेगा ना, उसका एक एक परिस्पंद, एक एक चेष्टित को देखना है। देख कर हमें मंगलाशासन करना है, इसलिए आए हैं हम लोग। हमारे बारे में संदेह मत करो, हमारे विषय में संदेह मत करो, हम मंगलाशासन पर होके आए हैं। हमारी भाव शुद्धि को देखना, तू यो माई वंदोम तु लड़ पांडवान, मंगलाशासन के लिए, सुप्रभात के लिए। हम किसी और फल के लिए आए तो आप हमें रोक सकते हो, और ऐसे नहीं, मंगलाशासन करने के लिए आए हैं। तू भी मंगलाशासन पर है, हम भी मंगलाशासन पर है, हम तो एक गोष्ठी के हैं ना, छोड़ देना प्लीज, छोड़ दो ना, ऐसा बोलती है। अरबरे मायन मणिवண்ணन निन्नले वायने இருந்தான் तुयोमाई वंदोम थीलड़पाड़वान। और वो भी, अरे नहीं आप बोल रहे हैं, क्या करूं ऐसा, कुछ और बोल देगा, ऐसे सोचते हुए ये बोलते हैं वायाल मुन्ना मुन्ना माता रे अम्मा। वायाल, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे जीभ से हमें माता दे, हमें तुम, हमें तू प्रतिबंध मत करो, मात्रा आदि, हमें अंदर जाने की अनुमति देना चाहिए। तुम यहाँ अब ऐसा मत करो, हमें वायाल मुन्नम मुन्नम माता दे, हमें रोकिए मत, ऐसा ये पहले ही बोल देते हैं। तो ये लड़ा पाड़वान, हम आए हैं, मंगलाशासन के लिए आए हैं, तो आप हमें रोकिए मत, और कुछ नहीं बोलिए, प्लीज छोड़ दीजिए ना। और बोलते हैं वायाल मुन्ना मुन्ना माता ने अम्मा, अम्मा बोलते हैं, अम्मा माने स्वामिन, स्वामी, आप ही स्वामी हो, हमें कृष्ण तक पहुंचाने वाले स्वामी आप ही हो, तो आप स्वामी हो, प्लीज हमें छोड़ दीजिए अम्मा। और बोलते हैं, वो बोलता है वो द्वारपालक, ओके मैं अनुमति दे दिया, आप ही खोल कर जाओ, ऐसा बोलता है, ये दरवाजा खोलो जाओ, छोड़ दिया हमें, ऐसा जब बोलता है, नहीं बोलते हैं ने शनि लाइक कदम, हम प्रयास करें तो भी हम इस दरवाजा को खोल नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है जी,
नेश निलय कदवम, निलय कदवम, निलय कदवम माने कवाट, दरवाजा। वो कैसा है? नेश, नेशम माने तमिल में पासम, यानी भक्ति, प्रेम है। प्रेम को नेशम बोलते हैं। वहां क्या है ना, वो जो दरवाजा है वो भी प्रेम है, प्रेम वाला है, प्रेम करने वाला है वो दरवाजा। इसलिए बोलते हैं वो कृष्ण पर इतना प्रेम करता है कि कोई और उसको खोलने का प्रयास करे तो वो खुलता नहीं है, वो खुलता नहीं है। इसलिए हम उसको खोल नहीं सकते, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। तो बोलते हैं वहां के एक एक द्वार भी भगवान, भगवान से प्रेम करते हैं। अरे शनि लाइक कदम, कोई पूछा अरे कहीं दरवाजा का प्रेम इत्यादि होते हैं क्या? तो बोलते हैं अरे शकट वो असुर बन सकता है, तो दरवाजा प्रेमक नहीं बन सकता है क्या? ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। इसलिए कृष्ण के भवन में जो जो द्वार है वो भी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए ऐसा प्रेम करने वाला दरवाजा है ये। इस दरवाजा को हम खुद खोल नहीं सकते, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। अरे खोलो, ऐसा ये बोले। तो वो भी इनका आंतर शुद्धि, मन शुद्धि को समझकर, ये तो कुछ और प्रयोजन लेने के लिए आए नहीं, ये भगवान का मंगलाशासन के लिए ही आए हैं, ये समझकर वो भी दरवाजा खोल दिया। ये लोग अंदर गए, अंदर अंदर चले गए। अंदर जाने पर वहां एक दर्शन हुआ। किसका दर्शन है? नंदगोप, नंदगोप का दर्शन। उस नंदगोप को और जगाते हैं, ऐसा एक क्रम है। इसके बारे में हम कल विस्तृत रूप से देखेंगे। आज का पाशुर का अनुसंधान के साथ आज का उपन्यास को अब समाप्त करते हैं। நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடித்தோன்னும் தோரணவாசல் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்கிறவாய், ஆயர் சிறுமியரோம கரவரமா என் மணிவண்ணன் நிழலே வாய் நேர்ந்தான், தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப்பாடுவான், வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா, நீ நேயலினை கதவம் நீ கேளோரெம்பாவாய். श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे, नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्, श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयान् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्. ஆழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.